was the first one who thought of marriage for man. और परमेश्वर ही ने सर्वप्रथम विवाह के विषय में मनुष्य के लिए योजना बनाया था। When God created man, there was no woman. He didn't even know about marriage. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब उस समय स्त्री नहीं थी और वह विवाह के विषय में नहीं जानता था। But God created a woman and arranged their marriage. लेकिन परमेश्वर ने स्त्री को बनाया और उसके बाद दोनों के विवाह को परमेश्वर ने संपन्न किया। So what I want to share with them and with all of you is the way God intended marriage to be. और इसलिए जो बातें मैं उनसे और आप लोगों से बांटना चाहता हूं वह यह है कि परमेश्वर ने विवाह के पीछे क्या योजना बनाया था या उसका क्या उद्देश्य था। Because that first marriage of Adam and Eve did not work out the way God intended it. क्योंकि जो पहला विवाह था आदम और हवा का वह उस रीति से कार्य नहीं कर पाया जिस रीति से परमेश्वर ने चाहा था या सोचा था। And throughout history, there's hardly any marriage that's fulfilled God's original intention. और इतिहास गवाह है कि शायद ही ऐसा कोई विवाह रहा होगा जिसने परमेश्वर की योजना को पूरी रीति से पूरा किया होगा। Because I'd say more than 95% of marriages follow the way Adam and Eve went. क्योंकि 95% से ज्यादा विवाह आदम और हवा के तरीके का ही अनुसरण करते हैं। But there is a small percentage of people who have decided to put God first. लेकिन लोगों का कुछ छोटा सा समूह है, कुछ प्रतिशत लोग हैं जो परमेश्वर को आदर I सम्मान wonder देते whether हैं। it's even 5%, maybe 1%. और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये लोग 5% है या उससे कम है, शायद 1% But होंगे। those are the happiest marriages in the world. लेकिन इन्हीं लोगों का विवाह खुशहाल विवाह होता है संसार में। They may not be the richest people or live in the most fancy houses, और हो सकता है कि ये लोग बहुत अमीर लोग ना हो या बहुत बड़े घर में रहने वाले ना हो, but they have Jesus living in their home. लेकिन उनके घर में यीशु मसीह रहता है। Makes a world of difference. और इससे उनके जीवन में बड़ा अंतर उत्पन्न हो जाता है। So, if you have a Bible, I want you to turn with me to Genesis chapter 3. उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय को देखेंगे। And there we read three principles that we can say the way God intended marriage to be. और वहां पे हम विवाह के 3 सिद्धांतों को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया था कि विवाह को किस रीति से संपन्न होना चाहिए। We know that we can build up strength only through physical exercise. और हम जानते हैं कि केवल कसरत करके ही हम अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। A person who doesn't do exercise, no matter how much they eat, never becomes strong. वो व्यक्ति जो कसरत नहीं करता चाहे वो कितना भी खाना क्यों ना खाए वो अपने आप को मजबूत नहीं बना He'll only सकता be है। fat, and fat does not mean strong. वह केवल मोटा होता जाएगा और मोटे होने से यह मतलब नहीं कि वह मजबूत होगा। So we don't want these guys to have a fat marriage, but a strong one. और इसलिए हम नहीं चाहते कि इन लोगों का विवाह मोटा हो, परंतु हम चाहते हैं इनका विवाह मजबूत होवे। That comes through resistance to opposition. और यह केवल विपक्ष का विरोध करने से ही आता है। So that's why when God made Adam and Eve, He sent them into a garden and allowed them to be tested. और इससे जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उसने उन्हें एक बागीचे में भेजा और अनुमति दी कि वे परखे जाएं। Testing was not to make them fall. और परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं परखा कि वे गिरें। Give them freedom to choose. और परमेश्वर ने उन्हें चुनाव करने की स्वतंत्रता दिया। And that is a choice that they made, and that every human being and every marriage you have to make. और उन्होंने एक चुनाव किया और वैसे ही चुनाव हर एक मनुष्य को अपने विवाह के माध्यम से करना है। The Bible says that in the garden into which God sent Adam and Eve, there were 2 trees. और बाइबल बताती है कि उस वाटिका में जिसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था वहां 2 पेड़ थे। And those 2 trees symbolized 2 ways in which man could choose to live. और वो 2 पेड़ दर्शाते हैं 2 रास्ते जिसका मनुष्य चुनाव कर सकता है अपना जीवन जीने के लिए। One was called the tree of knowledge of good and evil. और एक पेड़ को कहा गया भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। The other was called the tree of life. और दूसरे वृक्ष को कहा गया जीवन का वृक्ष। And the implication in these 2 trees was this: और इन दोनों पेड़ों का अर्थ यह होता है that if you want the knowledge of good and evil just to be within yourself without consulting God, you choose this tree. और यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर भले और बुरे का ज्ञान आ जाए बिना परमेश्वर की अनुमति या स्वीकृति प्राप्त किए तो आप इस पेड़ को चुनते हैं। But if you are humble enough to say, I don't know what is really good and what is really evil, परंतु यदि आप अपने आप को दीन करके कहते हैं कि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, I'd rather
turn to God all the time to find out what is good and what is evil. और इसलिए मैं हर समय परमेश्वर की ओर निहारूंगा, मेरे लिए क्या अच्छा है या बुरा उसे पता Live लगाने के in लिए। continuous dependence upon Him. अर्थात मैं निरंतर उसके ऊपर निर्भरता में जीवन जीऊंगा। Is the tree of life. यही जीवन का पेड़ होता है। So they had a choice. इसलिए उनके पास एक चुनाव था। Just like every human being has a choice. ठीक वैसे ही जैसे हर एक मनुष्य के पास एक चुनाव Every होता है, marriage there is a choice. हर एक विवाह में एक चुनाव होता है। A life where you depend on yourself एक or your life where you depend on God. एक ऐसा जीवन जिसमें या तो आप स्वयं के ऊपर निर्भर रह सकते हैं या तो आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। What is the mark of a life is dependent on oneself? अब वह जीवन जो स्वयं के ऊपर निर्भर रहता है उसका क्या चिन्ह होता है? We hardly ever pray because we know what to do. Why do we have to pray? तो हम बहुत ही कम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना क्यों We करें, don't have to consult God about any decisions because we got quite a lot of intelligence ourselves. और हमारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता है, इसलिए हम क्यों परमेश्वर की सलाह लें छोटी छोटी That बातों is the में। root cause of all the problems that humanity has faced. और यही तो मानव जाति की सारी समस्या का जड़ है जिसे आज तक उसने सामना किया है। And that's the root cause for the lack of peaceful marriages. और यही तो बिना खुशी के विवाह का जड़ है। So, to put it another way, it's a life centered in oneself or a life centered in God. और दूसरे शब्दों में कहें, या तो ऐसा जीवन जो स्वयं पे केंद्रित है या परमेश्वर के ऊपर केंद्रित जीवन। God created Adam and Eve to live a life centered in God. परमेश्वर ने आदम हवा को इसलिए बनाया ताकि वे परमेश्वर के ऊपर केंद्रित जीवन And जी then their सके, life would be supremely happy. तभी उनका जीवन अत्यधिक खुशहाल हो They पाता। would never fight with each other even once. और तब वे एक दूसरे से कभी भी नहीं झगड़ते, They would never blame one another. और वे कभी एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाते, And it would be peace, increasing peace throughout their life. और उनके जीवन भर जो शांति थी वो निरंतर बढ़ते और बढ़ते रहती। So remember that. इसलिए इस बात को आप लोग याद रखिए। You make your life centered in God. यदि- That's the only way you can have a peaceful, harmonious, and happy married life. और यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रखेंगे तभी आपका जो वैवाहिक जीवन है वो शांतिपूर्ण रहेगा और बहुत ही अच्छी मधुर धुन में चलेगा। That's a life where you're centered in God for everything. और वो एक ऐसा जीवन होगा जहाँ पे आपका पूरा केंद्र बिंदु परमेश्वर के Now, a ऊपर ही lot of people रहेगा। may think that's a very life of tremendous bondage. और कई लोग सोचते हैं कि ऐसा जीवन तो बहुत ही बंधुआई का जीवन हो जाएगा मेरे The लिए, opposite. लेकिन यह उसके विपरीत है। Jesus lived the most perfect, the happiest life any human being ever lived on this earth. और यीशु मसीह ने सबसे खुशहाल जीवन जिया इस संसार के ऊपर रहते हुए, शायद ही ऐसा किसी मनुष्य ने कभी और जिया होगा। There was a reason. और उसके पीछे एक कारण His था। life was completely dependent upon and centered upon God his Father. उसका जो जीवन था वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर केंद्रित था और पूर्णतः उसी के ऊपर आश्रित था। So thereby Jesus was showing us this is the way you can live a happy life if you want to. और इसके माध्यम से यीशु मसीह हमें एक रास्ता दिखा रहे थे कि यदि तुम एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो तुम इस रीति Jesus से जी wasn't सकते rich, हो। but he was happy. यीशु मसीह पैसे वाला नहीं था परंतु वो खुश था। He didn't please human beings, but he pleased God. उसने मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न किया। If you're more interested in being rich than in being happy, then of course you won't choose that way. यदि आपकी ज्यादा दिलचस्पी है पैसा कमाने में बजाय खुश रहने के तो आप इस रास्ते को नहीं चुनेंगे। Or if you'd rather want to please men and your relatives and you're concerned about what they think about you, you don't want to live that way. और यदि आप अपने रिश्तेदारों को या मनुष्यों को या लोगों को लोग क्या सोचेंगे उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो तो आप make इस a रास्ते में choice. नहीं चल सकते। आपको चुनाव लेना You're करना going to है do what pleases yourself, कि आप क्या करोगे जो स्वयं को अच्छा लगता है pleases other people around you, या जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें What प्रसन्न pleases your करता है relative? या आपके रिश्तेदारों को प्रसन्न करता है, then you're doomed అప్పుడు to an నీవు unhappy married life. तब आप एक दुखद वैवाहिक जीवन के लिए God निर्धारित gives किए us a गए हैं। choice. परमेश्वर हमें चुनाव He देता है। doesn't force anyone. वो किसी को ऊपर जोर He'll never जबरदस्ती नहीं force करता anyone to है। do anything. वो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता It's like कार्य saying, करने को। do you want a happy married life or do you want an unhappy वो one? पूछता है क्या तुम्हें खुशहाल जीवन चाहिए या दुखद वैवाहिक जीवन चाहिए? Don't you think it's a real idiot who chooses an unhappy married life? क्या आपको नहीं लगता कि वास्तविकता में व्यक्ति मूर्ख होगा जो खुशहाल वैवाहिक जीवन नहीं See, चुनना when you चाहता go to है? buy something in the market, और जब कभी हम बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, it's a foolish person who says, let me buy what is cheapest. मूर्ख व्यक्ति कहता है कि मैं सबसे सस्ती से सस्ती वस्तु को खरीदूंगा Because the cheapest thing may pack up in 1 month. क्योंकि सस्ती से सस्ती वस्तु एक महीने में खराब हो जाएगी। A sensible person लेकिन is एक willing to spend even double that amount if he can buy something that will last longer. और एक बुद्धिमान व्यक्ति दोगुनी कीमत खर्च करना चाहेगा परंतु ऐसी वस्तु को खरीदेगा जो बहुत दिन तक टिके या चलती रहे। I mean, we know in the markets,
when you go to buy something, और हम जानते हैं बाजार में जब आप कुछ खरीदने को जाते हैं something's made in China, something's made in Japan. Which are you going to buy? और कोई चीज चाइना में बनी रहती, कोई जापान में बनी रहती, आप किसे खरीदेंगे? Everybody knows which they'll choose. और हर व्यक्ति जानता है कि वो कौन सी वस्तु को खरीदेगा। क्यों? The other one's much more expensive. और जो दूसरा चीज है वो बहुत महंगा रहता है। A camera made in Japan is much more expensive than one made in China. और वो कैमरा जो जापान में बना है बहुत महंगा रहता है उसकी तुलना में जो चाइना में बना है। Why do you pay 10 times more for that? तो आप उस कैमरे के लिए 10 गुना कीमत क्यों देते Because you हो? want quality. क्योंकि आपको गुणवत्ता चाहिए होता है। If you want quality in your marriage, you have to pay a price. यदि आपको अपने विवाह में गुणवत्ता चाहिए तो आपको एक कीमत चुकाना है। That price is, I will seek to please God, even if it offends my neighbors and my friends and relatives. No problem. और वो कीमत यह है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना ही चाहूंगा, चाहे इसके करने से मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त क्यों ना नाखुश हो जाएं। And even if I have to deny myself, और चाहे मुझे अपने आत्मा का क्यों ना खंडन करना I पड़े, am determined to have a happy marriage. मैंने ठान लिया कि मैं एक खुशनुमा विवाहित जीवन It's a रखूंगा choice. और यह मेरा निर्णय है। And it comes through being centered in God, और यह केवल परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रहने से आता है, wanting to please Him. केवल परमेश्वर को प्रसन्न So करने that's की the first चाहत। thing. ये पहली बात You know है। the story here in Genesis 3 how Eve went and took from that tree. और यहाँ उत्पत्ति 3 में हम उस कहानी को जानते हैं किस रीति से हवा ने She chose, I want to live a life centered in myself. और उसने चुनाव किया कि मैं अपने ऊपर केंद्रित जीवन जीना चाहती हूँ। That's why she didn't even consult her husband. when यही she तो went to कारण that tree. यही तो कारण था कि उसने अपने पति से सलाह नहीं ली और सीधा सीधा पेड़ के पास चले If she गई। had asked Adam, यदि उसने आदम से सलाह लिया होता, darling, what do you think? Should we eat this tree or not? हे प्रिय तुम क्या कहते हो, क्या हमें इस पेड़ के फल को खाना है? The story may have been different. तो शायद जो कहानी होती वो अलग सी होती। So there we see that choice that she made to be centered in herself. तो वहां पे हम देखते हैं कि उसने जो निर्णय लिया वो स्वयं के ऊपर केंद्रित था। I don't want to consult God. मैं परमेश्वर से नहीं पूछना चाहती हूँ। In fact, I know God said don't eat it, but I can make my own choice. मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने कहीं से नहीं खाना, लेकिन मैं अपना स्वयं का निर्णय लूंगी, उसने कहा। Look at the number of so-called Christian families who make that choice. और अब देखें कि आज के नामधारी मसीही परिवार लोग ऐसा ही निर्णय, कितने सारे लोग हैं जो ले Something रहे goes हैं। wrong in the home. और यद्यपि उनके जीवन में घर में कुछ They गलत know है, God says put away all anger. वे जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा सारे क्रोध को दूर करो अपने They बीच में say, से। I know that, but at this time I got to get angry. That's the only way I can get something done. और वे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि क्रोध से दूर रहना, लेकिन अभी मैं क्रोध नहीं करूंगा तो ये काम नहीं हो No सकता है। difference between that choice and what Eve made in the Garden of Eden. और उनके चुनाव में और हवा के चुनाव में कुछ अंतर नहीं होता है। You know what God has said? आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा है? I don't care for that. I've got to do what I want. तो आपको कहना है जो परमेश्वर ने कहा मैं उसे ही करूंगा, दूसरी चीज की परवाह नहीं करता हूँ। How many Christian families can say they don't disobey God there? और कितने सारे मसीही परिवार हैं जो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में वे परमेश्वर की They don't अवज्ञा नहीं believe करते हैं। that obeying God is the way to a happy married वे life. नहीं जानते कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाता है। So, what's the result? और इसका परिणाम क्या हुआ? Then Adam also eats of it. और आदम भी थोड़ा सा उस फल में से The खाता है, first thing he does after that, और फल खाने के बाद जो तुरंत वो काम करता है, to blame his wife, accuse her to God. और वो अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगाता है, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है। So that's what happens when we turn away from the way God has shown. और यही तो होता है जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक When जाते your हैं। life is centered in yourself, you'll be blaming each other. और जब आपका जीवन स्वयं के ऊपर केंद्रित रहता है तो आप एक दूसरे को दोष देते हो। I like to see a painting of Adam pointing at his wife with his finger. और मैं आदम के एक ऐसा चित्र देखना चाहता हूँ जिसमें वह अपनी पत्नी की ओर उंगली दिखा रहा है। A picture that's been repeated in many homes in these 6,000 years. और इन 6000 वर्षों में वह चित्र अनेक घरों में दोहराया गया है। Your fault. तेरी गलती है You did this. और तूने ऐसा I किया है। told you not to do it. मैंने तुझसे कहा था ऐसा नहीं करना है। And reverse also from the other side. और दूसरे पार्टी के लोग भी इस रीति से It's बोलते हैं। because God is not the center. वह इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर केंद्र में नहीं है। We see it all around, but I say, when will we learn? और हम इसे आसपास देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम इसे कब सीखेंगे? The second thing, और जो दूसरी बात है, in this fallen world, every husband and wife must recognize that we are imperfect. और इस गिरे हुए संसार में हर एक पति और पत्नी को यह बात को स्वीकार करना है कि हम असिद्ध हैं। Well, I have to admit that I'm imperfect.
और मुझे इस बात को स्वीकार करना है कि मैं असिद्ध हूँ। Ridiculous to pretend that I'm perfect. और यह हास्यास्पद है कहना कि मैं सिद्ध हूँ। The only perfect person who walked on this earth was Jesus Christ. और इस संसार के ऊपर केवल एक ही सिद्ध व्यक्ति चला और वह यीशु मसीह था। Best of us is imperfect. और हम में से अच्छा व्यक्ति भी असिद्ध है। That's the first thing you must recognize about each other. You're both imperfect. और यही तो पहली बात है जिसे आप लोगों को ज्ञात करना है, वह यह है कि आप दोनों ही And असिद्ध next हैं। week, if you discover something in each other which is imperfect, don't be surprised. और एक हफ्ते बाद यदि आप किसी के अंदर कुछ असिद्ध चीज को देखते हो तो आप आश्चर्यचकित मत And होना। next month, if you discover something else which is imperfect, don't be surprised. और अगले महीने आप फिर कुछ और देखो तो आश्चर्यचकित मत होना। Accept one another एक दूसरे को आप ग्रहण करना as the other person is. ठीक वैसे ही जैसा दूसरा व्यक्ति है। You know why? आपको पता है क्यों? Because Jesus says, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, I accepted you just मैंने as you are. क्योंकि जैसा तू है मैंने तुझे वैसा ही ग्रहण This is किया the है। wonderful thing about real salvation. और यही तो वास्तविक उद्धार की अद्भुत बात है। People who are born in Christian families don't experience it, और वे लोग जिनका जन्म मसीह परिवार में होता है इसे अनुभव नहीं कर पाते or हैं। any family. या किसी भी परिवार में क्यों ना You हो। have to come into a personal relationship with Jesus Christ to experience it. और इसे अनुभव करने के लिए आपको यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में आना अनिवार्य है। I mean, I never experienced it till I received Jesus Christ, my Lord, into my life. और मैंने इसे तब तक अनुभव नहीं किया जब तक मैंने मसीह यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रभु के तौर पे ग्रहण It's नहीं open किया। to all of us. और ये हम सब के लिए खुला नेवता है To invite Jesus Christ into our life. He will not come if he's not invited. अब कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें और जब तक हम उसे आमंत्रित नहीं करेंगे वो नहीं And आएगा। then और तब we discover he accepts us just as we are. तब हम इस बात को जानेंगे कि जैसे हम हैं वैसे ही वो हमें ग्रहण कर लेता है। When he was on earth, he once said, I haven't come for all the healthy people. I've come for the sick people. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वस्थ लोगों के लिए नहीं है परंतु मैं बीमार लोगों के लिए आया हूँ। I haven't come for holy people. I came for sinners. और मैं पवित्र लोगों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने I love आया हूँ। that. और मैं इस वाक्यांश से बहुत प्रेम That's करता why we हूँ। can be accepted. और इसी रीति से तो हम ग्रहण किए जाते हैं Because he came for sinners. क्योंकि वो हम पापियों के लिए आया है। And he says, now the way I accepted you just as you are. और वो कहता है कि जिस रीति से मैंने तुम्हें ग्रहण किया जैसे तुम हो All वैसे your ही life. अपने सारे जीवन भर Accept your marriage partner just as he or she is. तो तुम भी अपने दंपत्ति को वैसे ही ग्रहण करना जैसा वह है उसके अपने जीवन भर। Open and not ashamed. और खुले हुए परंतु लजाते नहीं। That's the way God intended them to be with each other. और यही तो योजना परमेश्वर ने बनाई थी कि वे एक दूसरे के साथ रहते। No need to have any so-called spiritual fig leaves to cover ourselves from each other. और आवश्यकता नहीं कि हम अपने आप को ढांपने के लिए आत्मिक अंजीर की पत्तियां लगाएं। If we have failed, यदि हम असफल हुए हैं what do we तो do with the Lord? हम परमेश्वर के साथ क्या We go करेंगे? and say, Lord, I'm sorry, I slipped up. हम जा करके कहते प्रभु जी मुझे माफ कर दे मैं How गिर long गया does he हूँ। take to forgive us? तो वो कितना समय लगाता है मुझे माफ करने को? Not even 1 second. एक सेकंड भी नहीं, Immediate. तुरंत मुझे माफ करता है। Forgiveness is immediate. और पापों की क्षमा तुरंत मिलती है। That's how you must love one another. और वैसे ही आपको एक दूसरे को प्यार करना है। I don't have to be a prophet to tell you that you're going to make mistakes. और मुझे भविष्यवक्ता होने की आवश्यकता नहीं है बताने के लिए कि तुम गलती I करोगे। don't have to be a prophet to say that you're going to hurt one another. और मुझे भविष्यवक्ता होने की आवश्यकता नहीं है बताने के लिए कि तुम एक दूसरे को चोट पहुंचा Most of the सकते हो। time, unknowingly, accidentally, और अधिक बार भूल से गलती से and हो सकता है perhaps sometimes deliberately. और शायद कई बार आप जानबूझ के भी चोट पहुंचा That सकते also हो। happens in marriage. और यह भी विवाह में होता है। What is the duty of the other partner? तो दूसरे जो दंपत्ति उसकी क्या जवाबदारी होती है? The word of the Lord is, do what I did to you. परमेश्वर का वचन कहता है जो मैंने तेरे साथ किया वह तू दूसरे के साथ कर। Forgive क्षमा कर, immediately. तुरंत क्षमा And not कर। only that, और उतना ही नहीं, the Lord says, when I forgive you, I will not bring up that matter again. परमेश्वर कहता है कि जब मैंने तुझे क्षमा कर दिया तो मैं उस बात को फिर से स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं Don't bring it करूंगा। up again. तो आप उसे फिर से याद मत It's करो। finished. वो खत्म हो गया है, वो समाप्त हो गया है Leave it. और आप उसे छोड़ दो, Bury it. उसे गाड़ दो। Don't go digging up these matters that were once forgiven. और जिन बातों को आपने माफ कर दे फिर से आप उन्हें मत उखाड़िए, गरे मुर्दे मत You go and ask उखाड़िए। any married couple who has not understood this law, और आप जा करके किसी भी वैवाहिक दंपत्ति से पूछे जिसने इस नियम को नहीं any समझा है। married couple in the world, इस संसार में किसी भी वैवाहिक दंपत्ति से आप you will पूछिए, find that they have the habit of bringing up things from the past
at some moments when they are upset with each other. तो आप जानेंगे कि उनके अंदर यह आदत है कि जब वे निराश होते एक दूसरे से तो वे एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, वे फिर से मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। They bury something and they go dig it up again. वे किसी चीज को गाड़ देते हैं और फिर उस मुर्दे को वे वहां से निकाल लेते हैं। आप ऐसा मत करना। Yeah, the devil wants you to be unhappy. God wants you to be happy. शैतान चाहता है कि आप नाखुश रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें। God wants you to have a heavenly home here on this earth. परमेश्वर चाहता है कि आपके पास इस संसार में एक स्वर्गीय घर होवे। Good news that Jesus Christ came with और सुसमाचार जिसके साथ यीशु मसीह आया was that he can forgive all our past sins if we receive him as our Savior and our Lord. और वह यह है कि वह हमारे तमाम भूतकाल के पापों को क्षमा कर सकता है यदि हम उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा है। He took our punishment. उसने हमारे दंड को He उठा rose लिया from the dead, alive, the only person ever who came out of the grave. हम मृतकों में से जी उठा और कब्र में से एकमात्र व्यक्ति जिंदा होकर के बाहर निकला है And ascended to heaven in the presence of others. और दूसरों की उपस्थिति में स्वर्ग में उठा लिया गया है। From heaven, he sent his Holy Spirit to come and live in us. और स्वर्ग से उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हमारे अंदर वास करे, So that the life which he lived on earth can now be reproduced within us. ताकि वह जीवन जो उसने जिया वो फिर से हमारे जीवन में उत्पन्न हो सके Gives us God's nature. और वो हमें परमेश्वर का स्वभाव देता है। Then और we can तब forgive one another as God forgave us. और तभी हम एक दूसरे को वैसे ही क्षमा कर पाएंगे जैसे परमेश्वर ने हमें We क्षमा can be किया है। patient with each other as और God तब- is patient with us. तब हम एक दूसरे की सह सकते हैं जैसे परमेश्वर हमारी And we सहता can है। accept one another with their faults. और तब हम दूसरे Just व्यक्ति like को God accepted us with our fault. तब हम दूसरे व्यक्ति को उसकी गलती के साथ स्वीकार कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने मुझे मेरी गलती के साथ स्वीकार किया। That's the second thing. और यह दूसरी बात होती है। Then I want to say a third thing. और तब मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूँ। God wanted Adam and Eve to recognize their need of each other. और परमेश्वर चाहता था कि आदम हवा इस बात को जाने कि उन दोनों को एक दूसरे So की that they would आवश्यकता है। always do things together. और परमेश्वर चाहता था कि वे लोग हर काम को एक साथ मिल करके You know how करें। the first sin came in this world? आप जानते हैं कि पहला पाप इस संसार में कैसे आया? One woman decided to act on her own. एक without her महिला ने husband. निर्णय लिया कि वो अपने आप से काम करेगी और अपने पति No, की it doesn't सलाह को matter. नहीं It could have मानेगी। been the husband acting without the wife. और चाहे ऐसा पति भी कर सकता है बिना पत्नी की सलाह के कोई God काम never करके, wanted that. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा हो God wanted every decision they take to be taken together. परमेश्वर चाहता है कि जो भी निर्णय वे लोग ले एकजुट होकर के ले। But we read here in Genesis 3 how the devil came. लेकिन हम पढ़ते उत्पत्ति 3 में कैसे शैतान आया। Now a lot of people don't like to hear about the devil at a wedding. और बहुत सारे लोग विवाह के दिन में शैतान के विषय में सुनना पसंद नहीं करते हैं। But if there are snakes outside, it's good to know about it. परंतु यदि बाहर सांप घूम रहे तो उनके विषय में जानना जरूरी That's है। not scaring people, that's warning people. और यह लोगों को डराना नहीं है, परंतु यह लोगों को चेतावनी देना We कहलाता read in है। the Bible that as soon as God conducted the first marriage, और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने पहले विवाह को संपन्न the कराया, very next sentence is the devil came. और ठीक अगला वाक्य यह है कि शैतान आता है। And that was not in a sin-cursed earth, that was in perfect paradise. और यह घटना भूमि में जो परमेश्वर को श्राप दिया था उसमें नहीं घटी, परंतु पैराडाइज में हुआ। तो आज वो कितना ज्यादा इस भूमि में हो सकता है जिसे परमेश्वर ने श्राप The दिया devil is है। going to attack every single Christian marriage from day one. और जो शैतान है वो पहले ही दिन से हर एक मसीही विवाह को निशाने पे रखता है। Adam and Eve were defeated. और आदम और हवा We पराजित don't किए have to be गए, defeated. लेकिन हमें पराजित Because होने की of one आवश्यकता reason. नहीं है, क्योंकि एक कारण है। In Adam and Eve's time, Satan had not been defeated. आदम और हवा के समय में शैतान पराजित नहीं किया गया था। When Jesus Christ died on the cross, he defeated Satan. जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा तब उसने शैतान को The पराजित कर Bible दिया। says he took away his power. और बाइबल कहती है कि उसने उसकी सामर्थ को छीन लिया। He didn't kill him, और उसने उसे मारा नहीं, but he just took away his power. परंतु उसने उसकी सामर्थ्य को छीन If you लिया। understand that, यदि आप इस बात को समझ just like जाएंगे, you understand that Jesus took away your sins, ठीक वैसे ही जैसे आप समझते कि यीशु ने आपके पापों को उठा लिया, so understand he took away Satan's तो power. वैसे ही आपको समझना है कि उसने शैतान की सामर्थ को भी छीन लिया। Satan will have no more power in your marriage. तब शैतान का आपके विवाह के ऊपर कोई अधिकार You नहीं got to होगा, be together. परंतु आपको एकजुट रहना है। Satan always tries to get a person alone because he can knock him down alone. और शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वे लोगों को अलग थलग कर दे ताकि उन्हें दबोच सके, And that's what he did. और यही तो उसने No, किया। Adam and Eve were standing next to each other. यद्यपि आदम हवा एक दूसरे के निकट ही खड़े हुए थे, The devil very cleverly got into a conversation with Eve. तो जो शैतान है बहुत ही चतुराई से हवा से बातचीत करने भिड़ गया। Here's the third thing. और यहाँ पे तीसरी God बात है wants you to do things together. जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप एक साथ करें।
always. हमेशा आप एक साथ कुछ भी There's a काम को verse करें। in the middle of the Bible in Ecclesiastes और सबोपदेशक में एक वचन पाया जाता है where it says, chapter 4, और चौथे अध्याय में ये वचन Verse कहता 9. है, 9वें वचन में, 2 are better than 1. एक से दो अच्छे हैं। It's referring to marriage. और ये विवाह के विषय में बात कर रही है 2 वचन। are better than 1. और एक से दो अच्छे हैं। God said it first. He said it's not good for man to be alone. परमेश्वर ने सबसे पहले कहा कि मनुष्य का अकेला रहना And I अच्छा would नहीं say है। that. Not good for a woman to be alone either. और वैसे हम कह सकते हैं कि एक स्त्री के लिए भी Be अकेला रहना together अच्छा with नहीं your है। partner in every decision. आप हर एक निर्णय में अपने दंपति के साथ एक मन के रहो Don't let anything come between you. और किसी भी चीज को आपके बीच में If आने की something अनुमति comes, ना दो। get rid of it. यदि कोई भी चीज बीच में आती तो Let's आपको come दूर back भगाओ। together again. Why are 2 better than 1? क्यों दो लोग एक से अच्छे होते हैं? Because verse 10, क्योंकि 10वें वचन if में, one is about to fall, the other one can hold him. क्योंकि यदि एक गिरेगा तो दूसरा उसको पकड़ सकता है, उठा If he's सकता है। actually fallen, he can lift him up. यदि वो गिर गया तो वो उसे उठा सकता है। But if he's slipping, he can hold him before he falls. परंतु यदि वो फिसल रहा है तो उसे गिरने से पहले ही उठा सकता है। Or if she is slipping, and hold her before she falls. यदि वह गिर रही है तो उसे गिरने से पहले आप उठा सकते हो। And that is how they can stand against Satan. और इसी रीति से वे शैतान के विरोध में खड़े हो सकते हैं। It says that further in verse 12. और 12 वचन में If कहता है one, आगे, that is Satan, can overpower one person when he's alone, 2 of them can resist him. और यदि एक अर्थात शैतान एक जन के ऊपर प्रबल होता है तो दो लोग उसका That's मिलकर referring सामना to कर marriage. सकते हैं। यह विवाह के विषय में बात कर रहा है। Eve tried to resist Satan alone and she got defeated. और हवा ने शैतान का सामना अकेले किया और इसलिए वो पराजित हो गई। Whenever anyone in a marriage faces pressure, और जब कभी कोई भी विवाह के अंदर दबाव महसूस करता है get back to their partner and say, let's face this issue together. तो उसे अपने दंपति के पास जाना और कहना है कि हम मिलकर इसका सामना Don't try करेंगे। to face any issue in marriage alone. और अकेले किसी भी समस्या का विवाह में सामना करने की कोशिश God मत wants you करना। to do everything together. परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक काम को एक साथ मिलकर के करो। Don't forget that. और इस बात को आप मत भूलना, Because you can resist the devil. क्योंकि आप शैतान का सामना कर सकते हो। And the New Testament, और नए नियम में read in Matthew chapter 18. और मत्ती 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं That when 2 people are together, कि जब दो लोग एक मन के होते I'm speaking हैं, about 2 in verse 19. तो 19 वचन में दो लोगों के विषय में बात कर रहा Matthew है। 18:19. मत्ती 18 और 19 में Just like we read in Ecclesiastes. ठीक वैसे ही जैसा आपने If two सबोपदेशक में पढ़ा, are agreed, that means they are one. यदि दो लोग एक मन के होते हैं अर्थात दो लोग एकजुट हो जाते The हैं। actual word there is 2 are in symphony. और जो वचन वहां पे आया वो है यदि दो लोग एक सुर ताल में हों, No discord in the 2 instruments. अर्थात दो वाद्य यंत्र के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। You're like people playing 2 different instruments. You must be in symphony. और आप उन दो लोगों के समान हो जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हो और आपको एक धुन में बजाना If है। you agree, then here are at least 3 things that happen. यदि आप सहमत होंगे तो यहाँ पे 3 चीजें हैं जो उसके बाद उत्पन्न Number होंगी। 1. पहली बात, Jesus says, verse 20, I will be there between you. 20 वचन में यीशु कहता है कि मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा, I'll be in the middle of you. मैं तुम्हारे बीच में If रहूंगा। both of you agree. यदि तुम सहमत होगे तो That's why the devil always gets husband and wife to disagree on something. तभी तो शैतान चाहता है कि वो पति पत्नी को किसी बात में दूर करे, Because he knows that the Lord will not be in their midst anymore. क्योंकि वो जानता है तब परमेश्वर उनके मध्य में नहीं रहेगा। Believe me, I've watched Christian homes for 56 years. और मैंने मसीह परिवारों को बीते 56 वर्षों से देखा, आप मेरे बात का In many विश्वास parts करें। of the world. और संसार के अनेक हिस्सों में मैंने देखा है I've corresponded with hundreds and hundreds of people, married couples, और सैकड़ों सैकड़ों वैवाहिक दंपतियों से मैंने बातचीत किया है Christian couples. और मसीही I want दंपतियों to से। tell you, मैं आपको बताना the चाहता हूँ vast majority of homes, they do not agree. और अधिकतर घरों में पति पत्नी एक मन एक साथ नहीं रहते हैं, सहमत Lord is नहीं not होते, there. इसलिए परमेश्वर वहां नहीं रहता The है Lord is not in many Christian homes. और इसलिए परमेश्वर बहुत मसीही घरों में नहीं रहता Because they है, don't agree, husband and wife don't agree. क्योंकि पति और पत्नी सहमत नहीं होते हैं। The devil knows that. शैतान इस बात को जानता These है। foolish Christians have got a Bible, but they don't know that. ये मूर्ख मसीही लोग के पास बाइबल तो है परंतु परमेश्वर के वचन को नहीं They don't जानते हैं। realize the tremendous power that can be in a home when 2 agree. अब ये नहीं जानते कि वो अलौकिक सामर्थ घर में काम कर सकती है जब ये दोनों एक साथ I've सहमत होंगे। experienced it in my home for many years. और अनेक वर्षों तक मैंने इस सामर्थ को अपने घर में महसूस किया My है। life and the way I brought up my children,
and in my ministry. अपने जीवन में अपने बच्चों का पालन पोषण करने में और अपनी सेवकाई में मैंने इसे अनुभव किया है। I'm not better than anybody. I just understood God's principle. मैं दूसरों से बेहतर नहीं, परंतु मैंने परमेश्वर के वचन को सिद्धांत There को are सीखा है। certain laws in nature. जैसे कि प्रकृति में नियम होते हैं, If you follow those laws, you get the benefit of it. यदि आप उस नियम का पालन करोगे तो आपको प्रतिफल मिलता है, If you disobey them, you suffer. यदि आप उसकी अवहेलना करते हो तो आपको We कष्ट all know होता there है। are foods that are healthy to the body and foods that are not healthy. और हम जानते हैं कि कुछ ऐसे खाने हैं जो स्वास्थ्य देते हैं और कुछ ऐसे खाने जो If तबीयत somebody को खराब understands करते it and हैं। eats the foods healthy, he becomes healthy. और यदि जो एक स्वस्थ खाना खाता है तो वो व्यक्ति And if स्वस्थ he हो eats the जाता foods that है, are not healthy, he becomes sick. और यदि एक व्यक्ति अस्वस्थ खाना खाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। Here is a रोग law. लाओ Here is a spiritual law. और यहाँ पे एक If आत्मिक both of नियम you है, remain agreed, यदि आप दोनों सहमत रहोगे, that means if something comes in between, you immediately take it to the Lord and get forgiveness and again get agreed. उसका मतलब यह है कि यदि कोई भी चीज बीच में आ जाए तो तुरंत परमेश्वर के पास जाओ और उस बात को First of सुधार all, करके the फिर Lord से will be सहमत हो there. जाओ। All सबसे the पहली time. बात यह है कि परमेश्वर आपके मध्य में हमेशा रहेगा। Secondly, दूसरी बात, verse 19, 19 वचन में हम when देखते you हैं, pray, जब तुम प्रार्थना करोगे, God's going to hear and answer your prayer. परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर देगा। Boy, we have so many needs in marriage. और आज हमारे पास विवाह की कितनी आवश्यकता है, Financial needs, आर्थिक आवश्यकता है physical needs. और भौतिक When आवश्यकता you है, have children, more needs. और जब बच्चे हो जाते हैं तो और आवश्यकता बढ़ Problems in जाती है। school. उनके स्कूल में कोई समस्या आती Problems है with तो sickness of the children. अब बच्चों की बीमारी की समस्या आ जाती Anybody who है, has children knows this. और जिनके बच्चे में इन बातों My को wife and I have समझते gone हैं। through all of that. मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूँ And we have seen और हमने देखा है tremendous power in getting God to answer our prayer. परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को कार्य करते हुए जब परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहते हैं तो What is the condition? तो उसका परिणाम क्या Make sure निकला? nothing comes between both of you. उसका शर्त यह है कि आपके बीच में Thirdly. कुछ नहीं आना चाहिए। When two are agreed, जब दो लोग एक मन के होते हैं, they resist the devil and he's bound. His activities are bound. Verse 18. 18 वचन के अनुसार वे शैतान का सामना करते हैं और शैतान बांध दिया जाता है, उसकी शक्ति बांध दी जाती है। It's wonderful to follow God's laws. और यह अद्भुत है परमेश्वर के नियम का पालन करना। So please remember the way God originally intended marriage. और इसलिए आप इसे याद रखें कि परमेश्वर ने किस रीति से विवाह को संपन्न किया है। Centered in God and not in yourselves. वो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित है, आपके ऊपर नहीं है। To always do things together and not ఎల్లప్పుడూ కూడా alone. और आप दोनों को हमेशा जो भी काम करना है एक मन एकजुट होकर के करना Stand है, against the devil. और आपको शैतान के विरोध पे खड़े होना है, To be open with each other and not hide from one another. और आपको एक दूसरे के सामने खुला रहना और एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं है। So let me repeat that. इसलिए मैं इन चीजों को दोहराता हूँ। First, to be centered in God and not seeking to please yourself or anybody else. पहली बात है कि आपको परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रहना है और स्वयं को और दूसरों को प्रसन्न नहीं करना है। And second, to be open and transparent and accept one another the way God accepted. और दूसरी बात यह है कि आपको खुला और पारदर्शी रहना है और दूसरे व्यक्ति को जैसे परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया वैसे ही Thirdly, to ग्रहण करना always है। do things together to resist the devil. और तीसरा, आपको हर काम एकजुट होकर के करना है ताकि आप शैतान का सामना कर सको।